नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा पालिका बोर्ड की बैठक में 65 करोड़ का बजट हुआ पेश। मास्टर प्लान में पेराफेरी एरिया को हटाने का प्रस्ताव पारित कर भेजा जाएगा राज्य सरकार को। जी हां, नगर पालिका की बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65.11 करोड़ रुपए की प्रस्तावित आय का मूल बजट प्रस्तुत किया गया, जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया। नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र खोडनिया की अध्यक्षता में शनिवार को पालिका सभागार में बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न स्रोतों से प्रस्तावित आय 35.72 करोड़ रुपए में पिछले बजट से अवशेष राशि को जोड़ 65.11 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। विभिन्न विकास कार्यों पर 65.11 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। प्रमुख आय के स्रोतों में स्वच्छता व शहरी कर के रूप में 6 लाख रुपये, संपत्ति के रूप में यह आय 1.26 करोड़ रुपये, शुल्क उपभोक्ता प्रभार से 4.95 करोड़, बिक्री व किराया शुल्क से 2.79 करोड़ रुपये आय होगी। वहीं अनुदान सब्सिडी से 30 लाख रुपये पालिका को आय होगी। वहीं सांसद विधायक मद सहित राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से 19.35 करोड़ बजट आना प्रस्तावित है। साथ ही अन्य कई स्रोतों से पालिका को इस वित्तीय वर्ष में आय होगी। पिछले वर्ष में अंतिम शेष और इस वर्ष में सभी स्रोतों के माध्यम से होने वाली आय से 65.11 करोड़ के विकास कार्य के लिए पालिका अध्यक्ष ने बजट पेश किया। बैठक में सर्वसम्मति से बजट पारित किया गया। वहीं वर्ष 2021-22 में कराए विकास कार्यों की अनुमोदना की गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष हरीश सोमपुरा, पार्षद मनोज कंसारा, संजय जैन ने वार्डों में होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जताई और ठेकेदारों को पाबंद करने की बात कही, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने अधिशासी अधिकारी को वार्डों में हुए कार्यों को लेकर निर्देश जारी किए। साथ ही सभी पार्षदों से आम जन की ज़रूरत को देखते हुए विकास कार्य करवाने की मांग रखी। पार्षद अनिल सुथार ने शहर में जिम लगवाने और खेल मैदान का विकास करने की बात कही, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि कई विकास कार्यों के कार्यादेश दे दिए हैं और कुछ कार्य प्रस्तावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। ट्रेन करेंगे तो कुछ 25 साल के बच्चों को हायर हो रहा है, तो खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो कैसे मानसिक शारीरिक विकास होगा। तो खेलों के प्रति कुछ प्रावधान दिया जाए, इस ग्राउंड को सुधार किया जाए और कुछ ग्राउंड नहीं किया जाए। एक तो निवेदन था कि जो गौ वैश्य और बाकी पशुओं के पानी के जो टैंक्स काफ़ी कम है, उनके लिए काफ़ी इंतजारों के काफ़ी टैंक्स ज़्यादा, गर्मी का मौसम भी आ रहा है, पानी की टंकी। आज नगर पालिका के बजट की बैठक रखी गई, जिसके अंदर हमने जो गत एक वर्ष में विकास के जो कार्य करवाए उसकी अनुमोदना करवाई गई और आने वाले वर्ष में हम लगभग 65 करोड़ 11 लाख के हमने विकास कार्यों के प्रस्ताव उसमें रखे हैं और नगर में हम पूरे चहुमुखी विकास की ओर हैं। हमारे 35 पार्षद और 6 मनोनीत पार्षद को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे एक वर्ष तक नगरपालिका बोर्ड को पूरा समर्थन दिया विकास कार्यों में और जनता की आम समस्याओं को नगरपालिका के टेबल तक ला करके उनकी समस्याओं का समाधान किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल जी धारीवाल, जिले के हमारे अध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया, महेंद्र जी मालवीय और जनजाति मंत्री हमारे अर्जुन जी बामणिया का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने RUIDP के अंतर्गत हमें जो 110 करोड़ की घोषणा की थी गत वर्ष 16 फरवरी के दिन, उसकी क्रियान्विति प्रारंभ हो गई है
और अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अधिकारियों के साथ हमारी वर्चुअल मीटिंग अभी परसों हुई है, जिसमें उन्होंने चारों तालाबों की स्वीकृति दी है विकास के लिए। जो सड़कें हम बनाने जा रहे हैं उसकी भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा भी नगर के अंदर जनजाति विभाग से हमें 5 करोड़ का एक सांस्कृतिक भवन भी दिया गया है। RUIDP के अंतर्गत 2.5 करोड़ के 2 हमें सामुदायिक भवन दिए गए हैं। इसके अलावा भी हम 4 करोड़ की सड़कें जो गत वर्ष बजट में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी, उसका भी DPR हो करके और स्वीकृति, फाइनेंशियल स्वीकृति हो गई और टेंडर भी हो गए। 7-8 दिन में उसके भी काम चालू होने जा रहे हैं। मैं नगर की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने 1 वर्ष तक हमारा बोर्ड पूरी तरह से विकास की ओर अग्रसर रहा। आपने हमें सफाई में भी काफ़ी कुछ सहयोग दिया नगर की जनता ने, उसके लिए मैं आज धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और मेरे सारे पार्षदों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके और अपनी आम समस्याएं और विकास की योजनाओं के बारे में मुझे सलाह दी, सुझाव दिए। उसके अंतर्गत हमने नगर को चारों ओर से सौंदर्यीकरण कि जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके और अपनी आम समस्याएं और विकास की योजनाओं के बारे में मुझे सलाह दी, सुझाव दिए। उसके अंतर्गत हमने नगर को चारों ओर से सौंदर्यीकरण की दिशा में हम आगे बढ़े। हमने अभी वर्तमान में एक राष्ट्रीय ध्वज भी लगवाया, एक सब्जी मंडी बनवाई, टाउन हॉल का नवीनीकरण करवाया। इसके बाद 3 करोड़ रुपए माननीय जल संसाधन विभाग से, जो मालवीय जी का विभाग है, वहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें जो लोहारिया तालाब में सीपेज हो रहा था, जिसके कारण से तालाब हर वर्ष खाली हो रहा था, उसके लिए भी 3 करोड़ की स्वीकृति जारी करवा करके और काम हमने प्रारंभ करवा दिए। मैं सभी को अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निवेदन करता हूं कि हम 3500 वार्डों में पूर्ण विकास करेंगे, अच्छे गार्डन बनाएंगे और 5 जगह हम जिम का, ओपन जिम का भी निर्माण करेंगे। इसके अलावा भी एक हम पक्षी घर भी बनाएंगे आने वाले सालों में, जो लगभग 35 से 40 फीट ऊंचा होगा और उसके अंदर 2000 पंछियों के रहने का स्थान भी बनेगा। इसके अलावा जितने भी गार्डन हैं उनको डेवलपमेंट करेंगे और सड़कें जो जिन वार्डों में बाकी रह गई हैं उनको भी आने वाले वर्षों में हम पूरी तरह से कार्य करके और इस नगर को बहुत अच्छी तरह से सौंदर्यीकरण की ओर हम ले जा रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मास्टर प्लान में पेराफेरी क्षेत्र को हमने यहाँ नगर के आसपास की जो ग्रामीण जनता है वो पिछले कई सालों से वो इससे काफ़ी वो हो रही थी, उनको काफ़ी पैसा लग रहा था। उनको राहत देने के लिए उनकी एक ज्ञापन हमारे पास आया था अभी पिछले दिनों। उन्होंने सागवाड़ा में आकर के सारे गांवों के लोगों ने एक ज्ञापन मुझे भी दिया था और मैंने उस दिन कहा था कि हम आपके ज्ञापन के आधार पे हम नगर पालिका बोर्ड में हम इसका प्रस्ताव लेंगे और पेराफेरी क्षेत्र के अंदर जो गांव आ रहे हैं उनको मुक्त करेंगे, ताकि उनको कृषि भूमि के आबादी में या दूसरे किसी प्रकार की स्वीकृतियों में नगर पालिका की अनुशंसा या नगर पालिका की स्वीकृति जो चाहिए थी और उनको बहुत सारी भारी पैसा जो देना पड़ता था उसको अब देना नहीं पड़ेगा। हमने आज बोर्ड के अंदर प्रस्ताव ले लिया है और सरकार को हम भेजेंगे और बहुत जल्दी उनको हम राहत देंगे। धन्यवाद।
अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।